अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार का बांग्लादेश का माइंड ब्लोइंग विजिट आफ्टर 13 इयर्स ऑफ टाइम। किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का ये पहला दौरा है और बहुत सक्सेसफुल और बहुत ओवरवेलमिंग गया। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, जिन दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ इंडिया की तरफ से गलत फहमियाँ पैदा की गई और इंडिया की इंस्टॉल्ड वजीर आजम जो थी बांग्लादेश में, शेख हसीना वाजिद, उसकी वजह से इन गलत फहमियों में इजाफा किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोनों इस्लामी ममालक, दोनों ब्रदर ममालक एक दूसरे के साथ इस्लामी रिश्तों में यूं जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के रिश्ते सदियों से उस्तवार हैं। ये दोनों नेशंस वो हैं जिन्होंने मिलकर क़याम पाकिस्तान की स्ट्रगल की और पाकिस्तान अचीव किया अंडर दी गाइडेंस ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब। कुछ गलत फहमियाँ पैदा की गई दुश्मनों की तरफ से और ज़्यादातर रोल उसमें इंडिया का था। 1971 में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। एनी हाउ, दो भाइयों के दरमियान भी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जो है ना चीज़ें दोबारा करीब आ जाती हैं और मामला ठीक हो जाते हैं। मुख्तसर बात यह है कि पिछले चंद हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और मोदी के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है और अभी पाकिस्तान के वजीर खारजा का जो विजिट है इंडिया का, उससे इंडिया बहुत घबरा गया है। हुआ ये है कि अभी 2 दिन का रिसेंट विजिट किया है पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश का, और दोनों ममालक के दरमियान मोहब्बतों के तबादले हुए हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है दोनों ममालक के लिए और दोनों ममालक के अवाम के लिए। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ बहुत से लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई। उसमें वहाँ के नौजवान, वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, और सबसे अहम जो मुलाकातें हुई वहाँ के जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं, उनका नाम है डॉक्टर शफीकुर रहमान। उनके साथ मुलाकात हुई और वो बीमार थे काफ़ी अरसे से। उनके घर पे जाके पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उनकी तीमारदारी की और इसी तरह से बांग्लादेश की साबका वज़ीर आज़म खालदा ज़िया से उनके घर में जाके मिले। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उनके जो खारजा मामलात के मशीर हैं, उनके साथ उनकी जो मुलाकात हुई तौहीद हुसैन साहब के साथ, और इसी तरह बांग्लादेश लीड कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनके साथ मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात हुई तो इंडिया की चीखें निकल गई और इंडियन मीडिया जो कुछ कह रहा था आप सब ने देखा। लेकिन ये अल्टीमेटली होना ही होना था क्योंकि गलतफहमियां ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करती। इस विजिट के दरमियान वहाँ पे एक सहाफ़ी को लॉन्च किया गया। बेसिकली उसकी ज़बान में इंडियन नैरेटिव डाला गया और उसने वहाँ पे इसहाक डार साहब से एक सवाल कर डाला। सवाल ये था कि जो 1971 में हुआ उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपका क्या नुक्ता नज़र है। इसहाक डार साहब ने उसको बहुत अच्छे पैराए में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन वे में जो है ना उनको ये जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ये दो भाइयों के दरमियान गलतफहमियां थी जो खत्म हो चुकी हैं और दो दफा इन गलतफहमियों का इजाला किया गया। 71 के बाद 1974 में भी इन चीजों को सेटल किया गया और फिर 2000 में पाकिस्तान के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश का विजिट किया और इन तमाम गलतफहमियों को दूर किया। 2 दफा तारीख में इन गलत फहमियों का अजाला किया गया और इस तरह से इन मामलात को सेटल किया गया। बार बार इन मामलात को अगर हम जो सेटल शुदा तयशुदा मामलात हैं इनको अगर दोबारा हम इसी तरह उभारते रहेंगे तो दो भाइयों के दरमियान ना मोहब्बतें बढ़ेंगी ना आगे बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि हम इन मामलात को, 71 के मामलात को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमने दोनों ब्रादर ममालिक को आगे लेके चलना है और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करनी है। ये इंडिया के लिए बहुत परेशानी का मौका था। वहाँ पे छः छः अहम मुआहदे हुए जिसमें तजारत, सहाफत, तालीम और इसी तरह से जो स्ट्रेटेजिक तावन के मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत हुई। और सबसे अहम बात ये थी कि दोनों मुल्क के सरबराह आपस में बहुत खुश थे और इस मौके को एंजॉय कर रहे थे और ये वो अचीवमेंट थी जो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही। मुख्तसर ये कि इसहाक डार का ये एक जादुई विजिट था बांग्लादेश का, जिससे पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने बहुत कुछ अचीव किया। बेसिकली इन दोनों मुल्कों के अवाम ने बहुत कुछ अचीव किया और इसमें तय ये पाया कि आइंदा
500 بنگلہ دیشی طالب علموں کو پاکستان کی گورنمنٹ ڈفرینٹ یونیورسٹیوں میں ڈفرینٹ شعبوں میں اسکالرشپ دے گی، اور اسی طرح سے دونوں ممالک کے صحافی ایک دوسرے کے ممالک میں آئیں گے، اور اسی طرح ثقافتی کلچر کا ایکسچینج ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جو ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کے بعد آگے بڑھ کر بہت سے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ آگے بڑھانے کی بات چیت ہوئی، جو بہت خوش اسلوبی کی بات ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو میرے ویورز ہیں اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر فیڈ بیک اور کمنٹس کی صورت میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔